जीवन में कचरा भरा हुआ है और बात करते हो कि मन साफ हो। अपने आप को घेर रखा है इतनी सारी बुराइयों से और सोचते हो कुछ अच्छा कर लोगे। पूरा दिन निकालते हो मोबाइल पर स्क्रॉल करते 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 और समझते हो कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लोगे। कैसे होगा ये सब? और ये बात किसी एक की नहीं है, हम सब की है। हम सब अपनी रियलिटी से अनजान हुए बैठे हैं। हम नहीं समझ रहे इस बात की गंभीरता को कि सच में हमारे जीवन में अभी चल क्या रहा है। हम तो बस जिए जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और सो जा रहे हैं। ओशो सच ही कहते हैं कि तुमने अपने मन में कचरा भर रखा है और उसकी सफाई भी तुमसे नहीं हो रही। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हल्के में ले रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी हल्के में ले रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी सैलरी जितनी है उस सैलरी में तुम अपने शौक पूरे कर पाओगे या ईएमआई भरते रह जाओगे? और जो आजकल मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तुमको क्या लगता है इससे एक दिन तुम फेमस हो जाओगे, बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे? या वो बुजुर्ग जो कि घर पर बैठे हैं और पूरा दिन बस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के नाम की माला जप रहे हैं और राजनीति के ऊपर बात करके बहस कर रहे हैं, क्या लगता है क्या हासिल हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा इससे? नहीं, क्या क्या हासिल हो जाएगा बताएं? कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बहुत कुछ छूट जाएगा पीछे। सच बता रहा हूं। और एक दिन आंख खुलेगी तो लगेगा कि यार जिंदगी में हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे, पर हमने किया नहीं। बहस करके अपने इतने रिश्ते खराब कर लोगे कि लगेगा यार हम क्यों ही ऐसे उलझे थे। पर अब अकेलापन फील हो रहा है। जो यंगस्टर्स चाहे वो कॉलेज जा रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, उतनी सैलरी पर अटके रह जाओगे। सच बता रहा हूं। और पूरी जो सैलरी है ना एक दिन ईएमआई में खत्म हो जाएगी। अपनी जिंदगी में कचरा भर रखा है और फिर चाह रहे हो कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। कैसे कैसे होगा दोस्त, कैसे होगा? बात करेंगे हम इस बारे में, पर उससे पहले अपने चैनल सुपर हिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। नाम है मेरा आर्यन और जो हम आज बात करने वाले हैं वो तुम्हारी, मेरी, हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है दोस्त। और ये जो कचड़े की बात हो रही है ना, ये सच है। तुम देखो ना कि तुम्हारी जिंदगी में क्या है। जो तुम्हारे रिश्ते हैं तुम उनके बारे में नहीं सोचते। अब ये मत बोलना कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में या बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत सोचता हूं या सोचती हूं। उसके अलावा जो तुम्हारी जिंदगी में हैं उनके बारे में कितना सोचते हो? या तो सोचते हो तो फिर ऐसे सोचते हो कि एक दूसरे पर हक जताने लग जाते हो और फिर रिश्ते खराब कर लेते हो। या तो इस लेवल पे सोचते हो या फिर ध्यान ही नहीं देते। किसी से कुछ बन बिगड़ पड़ रही है, रहने दो, बात करना बंद कर दो, छोड़ दो। यही तो करते हो ना? या फिर बैठकर मामला सुलझाने की कोशिश करते हो। मुझे पता है हमारे बहुत सारे दोस्त यही कहेंगे कि मैं यार फिर इतना टाइम थोड़ी मेरे पास कि सबको समझाता फिरूं, मैं निकल जाता हूं आगे। ठीक है, निकल जाओ, मैं भी नहीं कहता कि सबको समझाओ, पर कुछ लोग जो जरूरी हैं उनको तो समझाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। खैर, जिंदगी में हमने कचरा भर रखा है, ये बात तो है। और इस पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में न जाते हुए आसान से शब्दों में कह देता हूं कि मोबाइल पर जो पूरे दिन तुम सोशल मीडिया पर देख रहे हो और अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हो, वही समझ लो। या तो वो अधनंगी वीडियोस देख रहे हो, पॉलिटिकल बातों में उलझ रहे हो, या फिजूल के गेम्स खेल रहे हो। यही कर रहे हो। मोबाइल का इस्तेमाल और भी बहुत सारी अच्छी चीजों में हो सकता है। बहरहाल, कचरा अगर भरा है तो इसको साफ भी करना होगा। और इसकी सफाई कैसे होगी? बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। अभी मैं कहूंगा कि अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुमको फायदा होगा। तुम कहोगे यार मैंने 1000 बार सुन रखा है, मेरे से नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, पर कोशिश करना। इसके अलावा ये जो मन के अंदर कचरा भर चुका है, इसको बाहर करने के लिए
तुम्हें कुछ अच्छा इसमें डालना होगा। देखो, होता क्या है कि हमें ना आदत पड़ जाती है कई बार चीजों की, तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। मन की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी होती है कि वो लगातार सोचता रहता है। तो तुम्हें मन को कुछ तो सोचने के लिए देना ही होगा। अब तुम क्या देते हो ये तुम्हारे ऊपर है। पता है ज्यादा लोगों की आदत क्या है? चेक करना अपने बारे में, है ना? जब मैं बोल रहा हूं तो चेक करना एक बार अपने बारे में। अगर किसी से हमारा झगड़ा हो गया या किसी की कोई बात हमें पसंद नहीं आई, हम घर पे आ जाएंगे, या तो उसके बारे में किसी से बुराई करेंगे या फिर अपने मन ही मन उससे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। उसको 100 बातें सुना देंगे हम अपने मन के अंदर, या फिर हम बैठकर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि अगली बार वो ऐसा बोलेगा या बोलेगी तो मैंने ये बोलना है। क्या कर रहे हो? मन के अंदर कहीं ना कहीं तुम एक और नई लड़ाई को दावत दे रहे हो कि आज नहीं तो कल फिर से होगा ये सब। होता है ना ऐसा कि जब किसी से बहस हो जाती है, बात वहां खत्म नहीं होती। तुम घर आ जाते हो और रात भर उस इंसान के बारे में सोच सोचकर अपने मन में उसके साथ बहस करते रहते हो। होता है या नहीं? होता है ना? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि कचरा भर रहे हो अपने दिमाग में। क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। दिमाग की आदत है कि वो सोचेगा, मन लगातार सोचेगा, तो तुम सोचने के लिए कोई सही डायरेक्शन दे दो। तुम कुछ अच्छा सोचो ना। हम कितनी बार अपने शोज में बात कर चुके हैं, मैं चैलेंज दे चुका हूं कि तुम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने बारे में बैठकर अच्छा नहीं सोच सकते। यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लेना कि तुम बैठे हुए हो, आंख बंद करके, आंख खोल के, कैसे भी, कोई मोबाइल नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना है। नहीं होगा तुमसे, क्योंकि हमें आदत ही पड़ गई दूसरों के बारे में बात करने की, दूसरों के बारे में सोचने की। तो मन का ये जो कचरा है वो ऐसे ही साफ होगा कि तुम सबसे पहले कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। आप कहोगे कि मेरे से नहीं सोचा जाता। ये एक तरीके का मेडिटेशन होता है जो कि मेरे से नहीं होता। पहली बात तो ये है कि तुमको ये करना पड़ेगा। अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुमको ये करना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उसके रास्ते निकालो। एक कहानी मुझे याद आ रही है अभी बुद्ध की। हुआ ये कि बुद्ध एक बार निकले हुए थे प्रवचन पे, जाते थे, वो लोगों को सुनाते थे अपनी बातें, लोग सुनते थे। तो चलते चलते बुद्ध थक गए और एक पेड़ के नीचे लेट गए। बहुत सारे उनके शिष्य थे, उनको प्यास लगी तो बुद्ध ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी लेकर आओ। उनके शिष्य ने कहा कि यहां पर तो मुझे पता नहीं कि पानी कहां होगा। बुद्ध ने कहा गौर से सुनो, झरने की आवाज आ रही है। उनके शिष्य ने सुना तो कहा कि हां आ रही है। बुद्ध ने कहा कि जाओ, पास में ही झरना बह रहा है, लेकर आओ। उनका शिष्य गया तो एक होता ना कि दूर से झरना बह रहा है, फिर वो एक नहर सी बन जाती है पानी की, तो वो बह रही थी। वो जैसे ही पानी लेने के लिए नीचे झुका, एक बैलगाड़ी वहां से निकली और पानी पूरा गंदा हो गया। वो शिष्य वापस आया, उसने बुद्ध से कहा कि पानी बहुत गंदा है, वो पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, तुम 5 मिनट ठहरो, जाओ और पानी लेकर के आओ, सही रहेगा वो। उनके शिष्य को बात अटपटी सी लगी, पर बुद्ध ने कहा तो करना है। वो गया, उसको पानी गंदा दिख रहा था। 5 मिनट रुका और 5 मिनट के बाद क्या हुआ? पानी साफ हो गया। वो पानी लेकर के आ गया और उसने बुद्ध से कहा कि
क्या आप मुझे इस कहानी से कुछ सिखाना चाह रहे थे? बुद्ध ने कहा कि हां, मैं सिखाना चाह रहा था। और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी सीख दी उस कहानी से। ये सीख आप और हम भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कहानी की सबसे जो पहली सीख है वो पता है क्या है? सबसे पहली सीख है उस आवाज को सुनना जो कि अंदर से आ रही है। हम सब के अंदर हमारी आत्मा की आवाज मौजूद होती है। ऐसा कहा भी जाता है ना कि इंसान को अपने मन की सुननी चाहिए, पर इंसान क्या करता है? नहीं सुनता। इंसान नहीं सुनता, वो बाहर की बातें सुनता रहता है। और उसकी वजह पता है क्या होती है? वजह होती है अपने मन में कचरा भरना। अब जैसे कि वो जो नहर बह रही थी, पानी के झरने से पानी आ रहा था, वहां नहर बन गई थी, उसमें से एक बैलगाड़ी निकली, पानी गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गई। तो यही तो हमारी जिंदगी में होता है। अच्छे भले मूड के साथ उठो सुबह, किसी ने कुछ कह दिया, बस हो गया मूड खराब। ऑफिस में गए, वहां किसी से बहस हो गई या बॉस ने डांट दिया, हो गया मूड खराब। घर पर आए, घर वालों ने कुछ बोल दिया, हो गया मूड खराब। तो जब मूड खराब होगा तो अंदर की आवाज सुनोगे कैसे? ये बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे। तो उसके लिए क्या करना है? शांत हो जाना है। बुद्ध ने कहा ना, कुछ मत करो, शांत रहो। 5 मिनट तक थोड़ी सी शांति में रहो, पानी साफ हो जाएगा। क्योंकि अंदर की जो गंदगी है ना, वो बैठ जाएगी। ठीक ऐसे ही तुम भी मेडिटेशन करो थोड़ा सा। सच बता रहा हूं, मुश्किल लगेगा, पर करो। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर मेडिटेशन करोगे, अपने आप से जुड़ोगे, और जब अपने आप से जुड़ोगे तो अपने आप को जानोगे, और अपने आप को जानोगे तो पूरी दुनिया को जानोगे, और बदलने की ताकत भी आ जाएगी। तो ये करो, बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट मी, जब ये कर रहे होगे तो बुद्ध की कहानी में वो था ना, जब बुद्ध ने कहा, गौर से सुनो, पासी में झरना बह रहा है। जब तुम ये सब चीजें करना शुरू कर दोगे, तुम कर पाया करोगे, तो तुमको वो जो अंदर झरना बह रहा है उसकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। उसका जो बहाव है, बस वो सुनना है तुमको, और वो बहाव है तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज। तुम अपनी जिंदगी में जब भी कुछ करना चाहते होगे, कुछ भी, कुछ बनना चाहते होगे, कुछ चाहिए होगा, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही होती है। कई बार यह होता है कि तुम जिंदगी में उलझ जाते हो इस खेल में कि सही क्या है और गलत क्या है। पर अगर तुम अपने अंदर की उस आवाज को सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और ऐसा नहीं है कि यह आवाज तुमको आती नहीं है सुनाई, तुमको सुनाई आती है आवाज, पर तुम इसे सुनते नहीं हो, क्योंकि इससे शायद तुम्हारा मतलब पूरा नहीं हो रहा होता। यहीं से तो परेशानी शुरू होती है। कहते हैं कि ये जो अंदर की आवाज आती है, ये परमात्मा की आवाज होती है। और हम इंसान धीरे धीरे बढ़ते हुए जीवन में लगातार ये प्रैक्टिस करते रहते हैं कि इस आवाज को अनसुना कैसे करें, इसे दबा कैसे दें। आप किसी के साथ कुछ करते हो, आपको पता चलता है कि ये सही है या गलत है, यहां आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आपके अंदर से आवाज आती है, तुम गलत कर रहे हो या कर रही है, पर तुरंत दिमाग एक्टिव होता है और फिर वो तर्क गढ़ने लगता है उन विचारों के लिए जो कि आपको गलत लग रहे थे, उसके फेवर में गढ़ने लग जाता है तर्क, और फिर आप वो कर देते हैं जो कि शायद आपके अंतर्मन की आवाज कह रही थी कि वो गलत है, पर आप कर देते हैं।
क्योंकि आपका दिमाग आपको ऐसे लॉजिक लाकर देने लग जाता है। आप कर देते हैं, आप फील करते हैं या नहीं मालूम नहीं, पर आप कर जरूर देते हैं, इतना मुझे मालूम है। यही तो परेशानी है। मन के अंदर जो ज्वार भाटा कह लो, या कह लो कि विचारों की जो बारिश हो रही होती है, उसमें कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। आज के टाइम में सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है सिर्फ 5 मिनट बैठकर किसी एक विचार के बारे में सोचना। मैं तो कहता हूं कि तुम जो भी फील्ड में काम करते होगे ना, तुम बस 5 मिनट बैठकर सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि तुम उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं हो पाता, पर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अपने दिमाग को ऐसे विचार देना शुरू कर दो अपने आप को कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ बदल सकते हो। जब तुम अपने दिमाग को ऐसे विचार दोगे, धीरे धीरे दिमाग यकीन करना शुरू कर देगा कि हां, तुम कर सकते हो। और तुम्हें करना भी है, तुम्हें ही करना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई और करेगा, तुम ही करोगे, तुम्हें ही करना है। बस अपने मन के अंदर का कचरा बाहर निकाल देना है। और जब लगातार अपने आप को अच्छे विचार देते रहोगे, अपनी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए आगे बढ़ते रहोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सच बता रहा हूं। वो जो कहते हैं ना आजकल के टाइम में मैनिफेस्ट करना, वो क्या है? यही तो है जो हमारे ऋषि मुनि हमें सालों से सिखाते आए हैं। आंख बंद करो, अपने आप को इमेजिन करो और सोचो जितना अच्छा सोच सकते हो अपने बारे में। धीरे धीरे कोशिश करोगे तो हो जाएगा। शुरू शुरू में मुश्किल आएगी। तुम किसी एक विचार के बारे में सोचना चाहोगे, पर होगा नहीं। अभी मैं ये कह दूंगा ना कि थॉटलेस हो जाओ, वो तो भूल जाओगे होगा। पर अगर थॉटफुल भी रहना है तो एक विचार पे नहीं टिक पाओगे। अगर करियर के बारे में सोच रहे हो तो उसमें भी तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि अचानक से कहां से इतनी सारी चीजें इंक्लूड हो गई, कहां से इतने सारे लोग आटप के। मैं तो करियर के बारे में सोच रहा था, ये लोग कहां से आगे मेरे विचारों में आ जाएंगे। हाँ, ऐसा तब कम होता है जब आप किसी के साथ आशिकी में होते हैं और उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तब ये हो जाता है कि आप पूरे ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रही होती हैं या सोच रहे होते हैं। अपनी भलाई के बारे में, अपनी अच्छाई के बारे में ऐसा बहुत कम हो पाता है कि इंसान सोच पाए लगातार। पर तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे मन के अंदर जो भी ये कचरा भरा हुआ है निकल जाएगा। जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना। मन तो सोचेगा ही सोचेगा। तुम चाहे जो कर लो, मन तो सोचेगा। तो अगर तुम उसको थॉट अच्छा दे दोगे तो ये जो तुम्हारा मन है ये तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, अच्छे फल देना शुरू कर देगा। पर तुमको लग के करना होगा ये। जब मन में लगातार अच्छे विचार डालते जाओगे तो धीरे धीरे वो जो गंदे विचार, या मैं कहूं कि गंदे से मेरा मतलब है कि डर का भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सारे विकार है ना, ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। क्योंकि तुम लगातार सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोच रहे होगे। तो अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे, लगातार सोचोगे तो तुम खुद पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल रही है और इस तरीके से तुम्हारे मन के अंदर का ये जो कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। तो आज से ही मोबाइल पे रील्स देखना बंद करो, टाइम बर्बाद मत करो,
जिंदगी एक बार मिली है, टाइम निकल गया, वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसलिए पूरे एक्टिव होकर अपनी जिंदगी को जियो, राइट? अभी मुझे दीजिए इजाजत, मैं जा रहा हूं। पर जाने से पहले यह कहूंगा कि कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कुछ आप कहें, कुछ हम कहेंगे, तभी तो बात बनेगी। तो कहा करें, दिल खोल कर कहा करें। किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जरूर कहें, राइट? चलिए अभी चलता हूं। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। मेरा नाम आर्यन है, ये मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।